नमस्कार, कड़क पर आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। 10 बज चुके हैं और बॉर्डर वॉच का वक्त हो चला है। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की। क्या आप जानते हैं, दुनिया को शांति का संदेश देने वाले, उद्धारकर्ता की छवि बनाने वाले, युद्ध को रोकने की वकालत करने वाले, वही डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका को युद्ध की आग में झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये वही ट्रंप हैं जो खुद को रूस यूक्रेन युद्ध का शांति दूत बताते थे, जो दावा करते थे कि व्हाइट हाउस में बैठते ही 24 घंटे में युद्ध रोक देंगे, जो कहते थे कि रूस और यूक्रेन को बातचीत के टेबल पर लाकर दुनिया को युद्ध से बचा लेंगे। लेकिन आज वही ट्रंप दुनिया के दूसरे छोर पर वेनेजुएला के तट के बिल्कुल करीब इतनी भारी सैन्य ताकत तैनात कर चुके हैं कि पूरा महाद्वीप युद्ध की हलचल महसूस कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण पेट्रोलिंग नहीं है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तटों के पास अपनी अब तक की सबसे बड़ी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। ऐसा हवाई प्रदर्शन किया कि हवा तक कांप उठी। कम से कम 6 अमेरिकी सैन्य विमान कई घंटों तक तट के बिल्कुल पास मंडराते रहे। एक घातक B-52 रणनीतिक बम वर्षक, FA-18E सुपरसोनिक फाइटर जेट और कई हाई लेवल निगरानी विमान ने कई घंटों तक हवाई प्रदर्शन किया। अमेरिका के साउथर्न एयर फोर्सेस कमांड ने भी इसे बॉम्बर अटैक डेमो कहा है। नाम चाहे कितना भी डेमो रखा हो, दुनिया समझ रही है कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं है, स्पष्ट युद्ध चेतावनी है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब कुछ ही दिनों में ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके सहयोगियों को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO की सूची में डालने वाला है। मतलब सीधा सीधा मादुरो को आतंकी संगठन के सरगना की तरह ट्रीट किया जाएगा। अमेरिका का आरोप है कि कार्टेल दे लॉस सोल्स ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसे वेनेजुएला की सेना, खुफिया एजेंसियों और न्याय प्रणाली के शीर्ष अधिकारी चलाते हैं, और ये नेटवर्क पूरे क्षेत्र में हिंसक आपराधिक गैंगों को सपोर्ट करता है। और बस अगर इसे आतंकवादी टैग मिल जाता है, फिर अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि कागजों पर यह टैग युद्ध की अनुमति नहीं देता, लेकिन ट्रंप प्रशासन के भीतर बैठे कई वरिष्ठ अधिकारी साफ कह रहे हैं, इससे राष्ट्रपति के सामने और ज्यादा सैन्य विकल्प खुल जाते हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए। कैरिबियन सागर में अमेरिकी युद्धपोत USS गेराल्ड फोर्ड पहुंच गया है। ठीक उसी डेक से उड़ान भरते हुए FA-18E सुपरसोनिक हॉर्नेट वेनेजुएला के तटों के इतनी नजदीक जा रहे हैं जितना सिर्फ युद्ध से कुछ ही कदम पहले किया जाता है। इसके साथ RC-135 रिवेट जॉइंट निगरानी विमान वेनेजुएला की पूर्वी सीमा पर बार बार चक्कर लगा रहे हैं, इतना नजदीक कि वेनेजुएला की सैन्य गतिविधियां अमेरिका के स्क्रीन पर रियल टाइम लाइव फीड की तरह दिख रहे हैं। और ये सब कोई एक दिन की हरकत नहीं है। अमेरिका पिछले 1 महीने से धीरे धीरे वेनेजुएला की सीमा के करीब आते हुए B-52, B-1 और कई फाइटर जेट भेज रहा है। अब यहां सवाल उठता है कि जब ट्रंप दुनिया को रूस यूक्रेन युद्ध में शांति का पाठ पढ़ाते हैं, तो वेनेजुएला के दरवाजे पर युद्ध की आहट क्यों खड़ी कर रहे हैं? अब याद कीजिए, ट्रंप ने कई बार कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन युद्ध होता ही नहीं। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं पुतिन और जेलेंस्की को बैठाकर डील करा दूंगा। लेकिन वही ट्रंप आज वेनेजुएला के लिए B-52 बम वर्षक भेज रहे हैं। ऐसे बम वर्षक जिनका उपयोग सद्दाम हुसैन और तालिबान के खिलाफ किया गया था। यह कैसा दोहरा चेहरा है? एक तरफ शांति का झंडा, दूसरी ओर युद्ध की छाया। और सबसे दिलचस्प बात, तनाव आसमान पर पहुंचने के बावजूद ट्रंप कहते हैं
मैं जल्द ही मादुरो से बात कर सकता हूं, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। कुछ बेहद खास कहने वाला हूं, ये ट्रंप ने कहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हाल ही में जो बैकडोर बातचीत हो रही थी, वो अचानक पिछले महीने ही रुक गई थी। और बातचीत रुकते ही अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति दोगुनी कर दी। यानी बातचीत बंद, टैंक चालू, डिप्लोमेसी बंद, बॉम्ब और तैयार। युद्ध नहीं तो क्या है, युद्ध की तैयारी। वेनेजुएला भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। हाल ही में मादुरो की सेना ने उभयचर युद्धाभ्यास किए थे, ठीक उसी के पास जहां अब अमेरिकी बम वर्षक उड़ान भर रही है। ये बिल्कुल वैसे ही स्थिति बन रही है जैसी स्थिति रूस यूक्रेन युद्ध से पहले की थी, जहां सीमाएं सैनिकों से भर गई, तकनीकी निगरानी बढ़ गई और फिर अचानक युद्ध छिड़ गया। अब सवाल यह है कि ट्रंप किस राह पर जा रहे हैं। दुनिया के सामने खुद को शांति दूत बताने वाले ट्रंप आज अमेरिका को कैरिबियन सागर में एक नए संघर्ष की दहलीज पर क्यों ले जा रहे हैं? क्या ये शक्ति प्रदर्शन मात्र एक संदेश है, या आने वाले समय में अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जहां भी अमेरिका के अपने बॉम्बर हैं, वो अमेरिका जहां भी अपने बॉम्बर भेजता है, वहां कुछ ही महीनों में कूटनीति नहीं, विस्फोट सुनाई देता है। और दुनिया देख रही है, और रूस यूक्रेन युद्ध अभी थमा नहीं है। मध्य पूर्व जल रहा है, और अब कैरिबियन में अमेरिका वेनेजुएला टकराव का एक नया मोर्चा खुल रहा है। शांति की बातें करने वाला अमेरिका आज हर महाद्वीप में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, और इसका संकेत साफ है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले महीनों में दुनिया एक नई सैन्य टकराव की लपटें महसूस कर सकती है। और इस टकराव के केंद्र में होगा एक ही नाम, डोनाल्ड ट्रंप। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी सजेशन हमें जरूर भेजें और देखते रहिए कड़क। ये कड़क है।